वेलकम बैक दोस्तों। शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए यह यूट्यूब चैनल बनाया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता कोर्स श्रृंखला का पहला कोर्स सीखने के सिद्धांतों की संक्षिप्त जानकारी का वीडियो लिया है, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रशिक्षण में आपको लॉगिन कैसे करना है और लॉगिन करने के पश्चात आपको प्रशिक्षण कंप्लीट कैसे करना है। हम आपको यह पूरी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली जो भी जानकारी है प्रशिक्षण से संबंधित और शिक्षक और विद्यार्थियों से संबंधित जो भी जानकारी है हमारे चैनल पर बताई जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो भी ग्रुप से रिलेटेड जानकारी आई होगी उस पर ऐसी लिंक आई होगी, ऐसे मैसेज आया होगा जिसमें आपको ओके करना है। ओके करने के पश्चात आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इस प्रकार की विंडो में पूछा जा रहा है आपसे कि आप जो लिंक ओपन कर रहे हैं वह आपको किस में ओपन करना है, क्रोम में ओपन करना है या आपको ओपन करना है दीक्षा ऐप में। तो दोस्तों, हमें दीक्षा ऐप ओपन करना है। दोस्तों, इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने से पहले आपको अभी जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, इसके पहले आपको अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप ओपन करना है। दीक्षा ऐप आपको इंस्टॉल करके रखना है। दीक्षा ऐप में आपको लॉगिन करके पहले से रखना है। यदि आप लॉगिन करना नहीं जानते हैं तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है कि दीक्षा ऐप में आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, सबको समझाया हुआ है। तो आप इसके बाद जैसे ही आप दीक्षा ऐप में ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपको दीक्षा ऐप में लॉगिन की जानकारी देगी, जिसमें आपको इस समय आपको याद रखना है कि आपको अपने मोबाइल का डाटा ऑन करके रखना है तथा आपको किसी भी प्रकार के कोई भी कॉल रिसीव नहीं करने हैं जब तक आपकी यह प्रोसीजर चलेगी। कुछ टाइम लगता है क्योंकि पूरा डाटा हम सर्वर से हमारे मोबाइल पर अपडेट होता है, तो थोड़ी सा टाइम लगता है इसे लोड होने में। 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद फिर आपको दोस्तों, पिछले प्रशिक्षण में भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो आप कमेंट कर पूछ रहे थे। इसी प्रकार से आपको समस्याएं यदि आती हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आपको अब इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपको बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की संक्षिप्त जानकारी को ज्वाइन कोर्स बताया गया था। इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें हमें ज्वाइन कोर्स में ओके करना है। जैसे ही हम उस पर ओके करते हैं, ओके करने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे एक डिटेल है। मैंने प्राइवेसी के कारण बहुत सारी जानकारी छुपाई है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यूज़र नेम आ रहा है, फिर स्टेट आ रहा है, जिसमें आपका नाम, आपका स्टेट, यूज़र आईडी देगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक और आपका मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार की विंडो में नीचे आप देखेंगे आई एग्री लिखा हुआ है। जिसे हम ओके करेंगे तो ये ब्लू साइन में बदल जाएगा। उसके बाद फिर हम उसे, यदि हम अपनी जानकारी को शेयर करना चाहते हैं तो हम उसमें शेयर में बटन क्लिक करेंगे, और यदि नहीं तो हम डू नॉट शेयर में ओके कर देंगे। जैसे ही हम डू नॉट शेयर में ओके करेंगे तो हमें इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें हमारा प्रशिक्षण, अब हमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करेंगे तो हमारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले भाग 1 में दिया गया है परिचय, फिर बताया गया है प्री वर्क, फिर बताया गया कोर्स सत्र, फिर बताया गया अतिरिक्त पठन सामग्री। इसके बाद फिर हम प्रशिक्षण प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर आता है परिचय, भाग 1। परिचय में देखेंगे, परिचय में बताया गया है बुनियादी साक्षरता कोर्स श्रृंखला से परिचय। फिर आता है सेकेंड नंबर, परिचय के बाद आता है प्री वर्क की प्रश्नोत्तरी, फिर आता है प्री वर्क की प्रश्नोत्तरी के पश्चात थर्ड नंबर कोर्स सत्र। कोर्स सत्र में बहुत सारे सेशन हैं, आप इन्हें ध्यान से कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट प्रशिक्षण में भी, कि आपको सभी प्रशिक्षण में पर्याप्त समय देना है। आगे बढ़ा कर आपको वीडियोस को कंप्लीट नहीं करना है। पूरे वीडियोस की टाइमिंग रहती है कि आपको पूरे वीडियो देखना है, उनसे जो भी उनमें बताया जा रहा है उन्हें समझना है। केवल प्रशिक्षण कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो नहीं देखनी है। तो क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको ज्ञान देने लगा था, बट यही रियल है, नहीं तो आपका प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं होगा।
इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, पोस्ट वर्ग आता है। पोस्ट वर्ग में पोस्ट वर्ग की प्रश्नोत्तरी दी गई है। तो चलिए हम आपको देखते हैं, प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार से हम शुरू करते हैं, बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्ग प्रश्नोत्तरी। इसके बाद फिर आता है प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, कहने का मतलब है, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें सभी प्रकार की बातें बताई गई हैं। सीखी गई बात से संबंधित कार्य का कर पाना, नए निष्कर्ष पर पहुंच पाना एवं दूसरों को समझा पाना तथा पूर्व ज्ञान में वृद्धि एवं पुष्टि या बदलाव। तो हम उपरोक्त सभी में ओके करेंगे, उपरोक्त सभी में ओके करेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आएगा, देखिए उत्तर सही हुआ। फिर आता दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो कुछ भी सीखा है वह व्यवहार में नज़र आना अनिवार्य है। सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। बच्चे ने याद कर लिया है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सीख लिया। इस प्रकार की 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जिसमें से सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, जो कुछ भी सीखा है वह व्यवहार में नज़र आना अनिवार्य है। इस प्रकार से तो इसका टिक कर देंगे हम। फिर अगला प्रश्न आता है, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम देखेंगे, आप पढ़ेंगे इसे पुश करके। ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के पश्चात हमें उत्तर समझ में आया। शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी सही हो गया। इसके बाद फिर अगला आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी विकल्पों को पढ़ने के पश्चात हमें पता चला कि इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला और दूसरा, दोनों ही कक्ष के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर सही होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, आंसर सही है। इसके बाद फिर अगला आता है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं फिर इसका आंसर जाएगा, इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। और जैसे उत्तर कंप्लीट होता है, हमारा प्रशिक्षण इस प्रकार से शो करेगा। बुनियादी साक्षरता के कोर्स श्रृंखला का प्रथम कोर्स यहीं समाप्त होता है। कोर्स पूर्ण करने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होता है। आने वाले प्रशिक्षण के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।